नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। पब्लिक की आवाज़ पर मैं आप लोगों को ममता दीदी यूपी में आई थी और अखिलेश जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो वास्तविक बात बताई, हकीकत बात बताई। जो बंगाल में ममता दीदी को बार बार क्यों वहाँ की जनता चुन रहे हैं, इसका कुछ न कुछ तो इसके पीछे रीजन है। और इनको जान करके आपको आज हम इनके बारे में और ये जो बोली और इनके बोलने का जो अंदाज है, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ और आपको बताऊंगा। ममता दीदी बोली, बिहार और यूपी से हमारे बंगाल में बहुत सारे लोग जाते हैं, सभी जाति धर्म के, हिंदू मुस्लिम सभी तरह के लोग रहते हैं। हमने आज तक किसी को रिलीजन नहीं पूछा, जो आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, क्या आपका मजहब है, ये सब चीज़ नहीं पूछते हैं। और भाईचारा का सौहार्द बना करके हम रखते हैं। जरा देखिए इस वीडियो में। कर देती हूँ। और 30 लाख 40 लाख लोग यूपी से बिहार से जाते हैं। हम लोग कभी किसी को पूछता नहीं है क्या तुम्हारा रिलीजियन क्या है, तुम्हारा प्रांत क्या है। हम ही पूछते चाहे कि आप तो हिंदुस्तानी है ना, आप हिंदुस्तान में रहते हैं। कोई बनारस में रहते हैं, कोई मेरठ में रहते हैं, कोई मथुरा में रहते हैं, कोई वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, कोई हथरास में रहता है, कोई उन्नाव में रहता है, कोई लखनऊ में रहता है, कोई इलाहाबाद में रहते हैं। पूरा दिल से दिल मिला के आप लोगों ने एक साथ में हिंदुस्तान से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। ममता दीदी ने बीजेपी जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसके बारे में बोले। जो 5 साल पहले जो मैनिफेस्टो जारी किए थे, उसका तो अभी तक वादा पूरा नहीं किए हैं और फिर मैनिफेस्टो जारी किए हैं। मैनिफेस्टो के बारे में ममता दीदी ने बोली है, जो ये तो पहले करो, उस करके दिखाओ, काम कर दो, उसके बारे में बोलो मैनिफेस्टो। जरा इस वीडियो में आप देखेंगे। कितना माइग्रेंट वर्कर रास्ता में मर चुका, कैसे हम भूले वो दिन, कैसे हम भूले। एक बच्चा को लेके माए चलता है, एक छोटा से वैन पे बच्चा को सुला के, वो हम नहीं भूल सकता है। कितना माइग्रेंट वर्कर भूख में मर गया। मैं तो आज आपको कहना चाहूंगी, कोविड में जितना लोगों को मौत हुआ है, एनआरसी में जितना लोगों को मौत हुआ है, दंगा में जितना लोगों को मौत हुआ है, किसान का आंदोलन में जितना लोगों को मौत हुआ है, सबको परिवार को एक रेल से चाकरी मिलना चाहिए। मैनिफेस्टो में पहले लिखो। रेल में बहुत सारे वैकेंसी है, दे दो। ममता दीदी ने दोस्तों हाथरस के बारे में बोली, उन्नाव के बारे में बोली और लखीमपुर खीरी के बारे में बोली। हाथरस के बारे में दीदी ने बड़े मायूस में अंदाज में बात की है और दीदी ने हाथरस के बारे में बोले हैं, जो वहाँ एक बेटी का इस तरह से माने उसका दाह संस्कार नहीं करने दिया, उसको रात में 2 बजे रात में उसको जला दिया जाता है और जितने भी लोग विपक्षी लोग जाते हैं सबको घेरते हैं, सबको मारते हैं। क्या वो दिन लोग भूल जाएंगे? जो इस तरह से ये दुनिया भूलने वाली नहीं है। ये बात आज भी सीने में झलक रहा है। जब लोगों को याद आता है वो हाथरस के बारे में, तो आज भी उसके दिमाग में चलने लगता है जो 2 बजे एक गरीब की बेटी के, एक दलित की बेटी को किस तरह से जलाया जाता है। इसके भी जिक्र की है ममता बनर्जी ने। जरा देखिए इस वीडियो में आप। इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे, पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था, माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था, माफी मांगो। पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है, जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं। मेरे को दीदी ने बोली कोविड के समय लोग मरते थे, लोग सड़कों पर मरते थे, लेकिन मोदी योगी कहाँ थे
उसको क्या पता लोग कैसे किस हालात में है, क्या परेशानी में है, लेकिन चुनाव के समय वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में दीदी ने बड़े लहजे शब्द में जिक्र किया है, जरा आप इसको भी देखिए। भूलो, माफी मांगो। कितना आदमी को आप गंगा में भसा दिया, सुला दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया। आज वो लोगों को अक्ता खड़ा है, वो लोग पूछ रहा है क्या जोगी जी वोट चाहिए न, हमारा आत्मा का दुख जो हुआ है उसको आप पहले निभाओ। हमको आग जल रहा है, आप पानी में भी आग जला दिया, अब पानी में आग जला दिया। जब कोई लोग मर जाता है वो सबसे ऊंचा हो जाता है, हम लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, और आपने क्या किया? सबको फेंक दिया, पानी में आग लगा दिया। आपका पास लकड़ी नहीं था। आदरणीय दीदी ममता बनर्जी ने बोली है, जो आप बीजेपी वालों ने कोविड के समय में गंगा में लाश फेंक करके गंगा में आग लगा दी। गंगा हमारे पवित्र है, गंगा हमारे माँ है, और गंगा की तरह लोग पवित्र, कभी भी किसी को बारे में कहते हैं तो कहते हैं गंगा की तरह पवित्र हो जाओ। इस पवित्र जल में, इस पवित्र जगह पर, इस पवित्र संसाधन में आपने कोरोना से मरे हुए लाश को जला नहीं सके, उसको फेंक दिए। हमारे गंगा माता को भी आप अपमान किए, गंगा माता को भी आप गंदा करके रख दिए हैं। इसके बारे में हमारी दीदी ने कितने लहजे शब्द में और कितने मायूस होकर के और कितने इमोशनल ढंग से बोली है, जरा इन्हें देखिए आप। नंबर नहीं लगेगा। मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से, उसको जिसको समाधि है, जिसको श्रद्धांजलि है, जिसको क्रिमेशन है, जो भी धर्म का माफिक करना है, मैंने सब कर दिया। लेकिन तब कहाँ थे आप लोग? जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी, जैसे ही बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया है तो उसमें बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन दीदी ने उस पर तंज कसते हुए बोली है, तुमने तो लैपटॉप की बात की थी, तुमने साइकिल की बात की थी, तुमने तो टैबलेट की बात की थी, वो सब क्या हुआ? इसके बारे में दीदी ने उसको बड़ी कारा से लथार लगाई है, और इसके बारे में आप जरा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जुमले की सरकार जो है, ये मोदी योगी दिन रात झूठ बोलता है और प्रधानमंत्री होकर के कहता है कोरोना का है, अभी प्रचार करने के लिए चले आते हैं। जरा सुनिए दीदी की आवाजों में। पहले तो करना है, उसका बाद बोलना है। आपको भी बोलना पड़ता है। इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है, आप यूपी में पहाड़ में है, तो क्षमता में रह के आप गोली चलाते हो, बर्बादी करते हो। मां बहन को क्या हुआ है हमको बोलने का जरूरत नहीं है, इतिहास बताएंगे। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था? दीदी ने बोली जो बीजेपी का सरकार यूपी में है और केंद्र में भी बीजेपी है, तो केंद्र ने दूसरे राज्यों के अपेक्षा यूपी में काफी ज्यादा पैसा दिए, और उसके बाद भी ये विकास नहीं कि उस पैसा को कहाँ घटोला कर दिए, क्या कर दिए। इनके बारे में दीदी की आवाजों में आप सुने। तो ऑडिट नहीं होगा, इसी के लिए आप कह दे सकते हैं। आप पूछिए ना क्या दिया और रुपया गया कहा। अगर इन्वेस्ट हुआ तो हम खुश है, मोगाम्बो खुश है, मीन्स उसका मोगाम्बो खुश है। लेकिन बोलिए और रुपया गया कहा? क्या पीएम केयर में भेजा? उसमें तो ऑडिट भी नहीं होगा।
कैग भी नहीं जाएगा। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कोई दुखी स्टूडेंट। दीदी ने पीएम केयर फंड के बारे में बोली, जो उसमें जो हमारे जॉब कर रहे हैं हमारे साथियों जो उसमें जॉब कर रहे हैं उसका पैसा काटा। हमारे देश के बहुत सारे इंडस्ट्री में कल कारखाना में जो भी उसके नाम पर जो पैसा काटा केयर फंड के बारे में, और केयर फंड में जो पैसा डाला गया उसका क्या हुआ, उसका कितना घटोला हुआ, किस ढंग से उस पैसा को लापता कर दिया और कैसे लोग क्या किए उसमें, जरा दीदी की आवाज में आप सुनेंगे। होगा, कैग भी नहीं जाएगा। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कोई दुखी स्टूडेंट को देते, कोई मां बहन को देते तो आप सीबीआई भेज देते। और पीएम केयर में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया आप गवर्नमेंट का अधिकारी से लिया, आप पब्लिक सेक्टर से लिया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लिया, आप सीएसआर का नाम पे लिया, लेकिन वो रुपया का कोई ऑडिट नहीं होगा। किसी को पता नहीं है इतना रुपया कहां से आया, कहां से गया और कहां से चला। दीदी ने बोली कोविड के समय माइग्रेंट वर्कर किस तरह से रास्ते में चलते थे। एक माँ की, एक लेडीज की बात की उसने, दीदी ने, जो एक लेडीज ट्रॉली बैग पकड़ते हुए जा रही है खींचते हुए, उसी ट्रॉली बैग पर उसके बच्चे सोए हुए हैं। वो देख करके कितने लोगों को आंख में नमी आ गया था। वो दिन लोग भूल जाएंगे। जरा दीदी की आवाज में इसको आप सुने। कितना माइग्रेंट वर्कर रास्ता में मर चुका, कैसे हम भूले वो दिन, कैसे हम भूले। एक बच्चा को लेके माए चलता है, एक छोटा से वैन पे बच्चा को सुला के, वो हम नहीं भूल सकता है। कितना माइग्रेंट वर्कर भूख में मर गया। मैं तो आज आपको कहना चाहूंगी, कोविड में जितना लोगों को मौत हुआ है, एनआरसी में जितना लोगों को मौत हुआ है, दंगा में जितना लोगों को मौत हुआ है, किसान का आंदोलन में जितना लोगों को मौत हुआ है, सबको परिवार को एक रेल से चाकरी मिलना चाहिए। मैनिफेस्टो में पहले लिखो। रेल में बहुत सारे वैकेंसी है, दे दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारा ये देते हैं जुमलों के सरकार बीजेपी वाले, उस बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा जो उसको किस तरह से विश्लेषण की ममता दीदी ने, जरा आप इस वीडियो में देखेंगे जो किस तरह के उसको की है। एडवर्टाइज में चला देते हैं, 5 पैसा भी नहीं मिलते हैं। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी हटाओ देश बचाओ ऐसा करते हैं। उन्नाव में ऐसा ही किया, हथरास में ऐसा ही किया, जिंदगी जला दिया। कितना एनकाउंटर के नाम पे कितना आदमी को अब मरा। एनआरसी का मूवमेंट का टाइम मैंने देखा, हम भी एनआरसी का मूवमेंट में थे। मैंने एनआरसी, हम चाहते हैं हमारा देश में चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, चाहे हिंदू